हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तान्या और ऋषिका के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या जो है जेलसी में और इनसिक्योरिटी की वजह से वो ऋषिका से बहुत ज़्यादा लड़ती है और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। कहती है तुम जाके ना बाहर ही सो, तुम वहीं सोने के लायक हो, तुम्हें ना कमरे में जगह देनी ही नहीं चाहिए। तो ऋषिका कहती है बेबी सब होता है सब, ठीक है। तो ऋषिका बोलती है कि अरे यार मान लो ना मेरी बात, लेकिन तान्या उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसे रूम से बाहर निकाल देती है और पिलो भी उसको एक दे देती है। कहती है ये लो पिलो तो रूम को बंद कर लेती है। ऋषिका बेचारी परेशान होती है, कहती है यार ये गर्लफ्रेंड थी ना तभी सही थी, जब से ये बेबी बनी है ना मेरी, इसने मेरा जीना आराम करके रख दिया। ऐसा कौन करता है यार, हद नहीं हो गई इसकी। फिर वो ऐसे बोलती है और कहती है यार बट आई लव हर सीरियसली, वो कुछ भी करती है ना बड़ा मज़ा आता है। और जब ये जलती है ना, हाय तब तो दिल को ना अजीब सा सुकून मिलता है। इसका मुझ पे हक जताना, हाय कैसे खींच के लाई थी ना मुझे वहाँ से, मेरी इंसल्ट हुई थी बट हाँ अच्छा लग रहा था उसका इस तरह मुझ पे हक जताना सबके सामने। हाय क्या मोहब्बत है। ओए तान्या, मैं तो तुम्हारे इश्क में ना सब बर्दाश्त कर जाऊँ यार सब। तो ऐसे बोल रही होती है, फिर कहती यार लेकिन मैं बाहर कैसे सोऊंगी, पहले ये सोचना है। यार ये सही है बीवियों का, जरा सी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं रूम से बाहर निकाल देती हैं फटाफट कि भागो यहाँ से। जैसे रूम पे इन्हीं का कब्जा है, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो फिर से डोर नॉक करती है, कहती तान्या प्लीज़ मुझे अंदर ले लो ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। जानू प्लीज़ प्लीज़, मेरा बाबू मेरा बच्चा मेरा सोना, प्लीज़ ले लो ना अंदर, ऐसे नहीं होता। देखो अच्छा मैं बाहर सोऊंगी तुम्हें अच्छा लगेगा, यहाँ ज़मीन पे मेरी कमर में दर्द होगा, फिर उसकी भी मसाज तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ तो तान्या कहती है मसाज और तुम्हारे कमर की, माई फुट, और जहाँ बोल दिया ना वहाँ जाके सो जाओ, तुम्हें जहाँ सोना है बाहर वहाँ सो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी रूम में नहीं जाओगी, किसी बेड पे नहीं सोओगी, मैं अब भी बता दे रही हूँ तुम्हें। तो इसका कहती है ये क्या बात होती है यार। तो तान्या जाती है डोर ओपन करती है और कहती है जितना बोला है ना उतना करो, क्या चाहती हो कि हम जितने दिन यहाँ हैं उतने दिन तुम बाहर सो सोफे पे, हाँ बोलो बोलो चाहती हो ऐसा। तो इश्का कहती है नो वे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ जान, आप जो बोलोगे वो होगा। तो तन्ने कहती है दैट्स गुड, बी अ गुड पार्टनर एंड गो एंड स्लीप, बट डोंट यूज एनी बेड बेबी, अदरवाइज यू नो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी। तो इशिका एकदम शांत हो जाती है, कहती यार, कहती फिर कुछ बोला आपने, हाँ। तो इशिका कहती ना 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 मैंने कुछ नहीं बोला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, ठीक है। तो तन्ने फिर डोर क्लोज कर लेती है और इशिका वहाँ लेट जाती है ज़मीन पे, कहती कहाँ जाऊँ, वैसे भी किसी जो है फ्लोर मुँह बेड पे सोना नहीं है, सोफे पे सोने के लिए एकदम नीचे जाना पड़ेगा। दैट्स बेटर कि मैं यहीं सो जाऊँ ना, जैसे तान्या जब सुबह उठे तो सबसे पहले उसे मेरी शक्ल देखने को मिले। हाय चलो यार क्या क्या ना बने हम तुम्हारे इश्क में, आज ज़मीन पे भी सो लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ वो ऐसे लेट जाती है और अपना फ़ोन निकाल के फ़ोन चलाने लगती है। तो फ़ोन चलाते चलाते वो ऐसे ही कोई आईडी खोलती है और उसमें जो है एक रिक्वेस्ट आई होती है और वो नैना की रिक्वेस्ट होती है। तो जब ये देखती है इशिका तो कहती है यार ये लड़की कुछ ज़्यादा मेरे पीछे नहीं पड़ी है, ये वहाँ भी जो है बात करना चाह रही थी, अपना नंबर भी दे दिया, ऐसे रैंडमली ऐसे कोई किसी को नंबर कैसे दे सकता है, और अब इसने इतनी जल्दी मुझे रिक्वेस्ट भी कर दी। मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, अगर मैंने कर लिया ना तो तान्या मेरी जान खा जाएगी। वैसे ही उसने अभी मुझे रूम से बाहर किया है, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी से ही बाहर कर दे।
ना 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 ना, डिवोर्स दे देगी वो मुझे। मैंने नहीं, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो ऐसे करते कहती चलो एक्सेप्ट नहीं करना बट चेकआउट तो कर सकते हैं ना इसकी प्रोफाइल में है क्या, ये तो सर्च कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है, इतना तो चलता ही है, ये बोल के वो उसकी प्रोफाइल चेक करने लगती है। तो देखती है कि उसमें बड़ी हॉट हॉट पिक्स होती हैं नैना की, और वो ऐसे पिक्स देख रही होती है। और मतलब वो ऐसे बैठी होती है कि डोर के पास में जो वॉल होती है वो उस पे अपना सर टिका के बैठी होती है। अब मतलब उसका फेस गेट के अपोजिट साइड होता है, तो आराम से बैठ के चेकआउट कर रही होती है। तभी तान्या अंदर से सोचती है यार मैंने बाहर सोने को कह तो दिया, और जहाँ तक मैं इन्हें जानती हूँ ये ज़मीन पे ही सोएंगी, ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं सोएंगी, मुझे पता है। और अगर ये यहाँ सो गई ना तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इनकी कमर में दर्द हो जाएगा, फिर इनको दिक्कत होगी, और फिर वो सब सही कह रही थी, फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो नाराज़गी क्या, इन्हें तो मज़े ही मिल जाएंगे दोबारा से। हद नहीं, ये मैं नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं अभी अंदर लेके आती हूँ, इनको यहाँ सुलाऊंगी सोफे पे, तब इनकी कमर में दर्द नहीं होगा। तो ये कह के वो आराम से जाती है और डोर ओपन करती है, बहुत ही स्लोली डोर ओपन करती है। तो देखती है कि वो कुछ देख रही होती है, तो ऐसे नीचे झुकती है और उसके फ़ोन में ऐसे सर्च करने लगती है कि इस फ़ोन में क्या है। तो ऐसे देख रही होती है कि इसमें क्या है क्या है। तो जो उसकी नज़र पड़ती है कि ये तो वही लड़की है यार जो इसको इनको मॉल में मिली थी, इनके पीछे पड़ी हुई थी, ये उसकी प्रोफाइल चेकआउट कर रही हैं। तो जो वैसे झुक के देख रही होती है तो तान्या के बाल जो है वो इशिका के बिल्कुल फेस पे आके गिरते हैं। तो इशिका एकदम से घबरा के उठ जाती है, कहती कौन है। तो तान्या कहती है मैं हूँ जानू, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बच्चा मैं हूँ। तो इशिका कहती है अरे बाबू आपने मुझे माफ़ कर दिया, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ऐसा करके उसे हक करने लगती है। तो तान्या उसे एकदम से पीछे करती है, कहती है 1 मिनट, अपना फ़ोन मुझे दिखाएंगी आप। तो इशिका बोलते फ़ोन क्यों, फ़ोन का क्या करना है आपको। तो तान्या कहती नहीं नहीं मुझे आपका फ़ोन देखना है, जल्दी दिखा दो बाबू, जल्दी दिखाओ। तो इशिका कहती है नहीं ना जान, क्या करोगी फ़ोन को, और ये कह के वो वहाँ से उठ के सीधे रूम में भागती है। तो तान्या जो है उसका हाथ पकड़ती है, कहती है 1 मिनट इशिका रुक जाओ, फ़ोन दिखाओ। तो इशिका बोलती है लेकिन बेबी फ़ोन क्यों देखना है, फ़ोन पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, पर्सनल चीज़ें ऐसा थोड़ी देखी जाती हैं। तो इशिका मतलब तान्या इशिका को जोर से पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है पर्सनल चीज़ें, सीरियसली मियाँ बीवी के बीच में कौन सी पर्सनल चीज़ें होने लगी हैं। तो इशिका कहती है एक सेकंड क्या कहा तुमने, क्या कहा, फिर से कहना। तो तान्या कहती है हाँ मियाँ बीवी के बीच में कौन सी पर्सनल चीज़ें होने लगी हैं। तो इशिका बोलती है 1 सेकंड, आई एम नॉट योर मियाँ विया, समझ में आया। तो तान्या बोलती है तो बीवी सीरियसली अच्छा लगेगा ये कहते हुए, हाँ। तो तान्या कहती है ठीक है ना, मत बोलो ऐसा, मत सुनो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बोलने दो, तुम कान में उंगली डाल लिया करो अपने, ठीक है। तो इशिका कहती है सुनो ये मियाँ बीवी ये नहीं अच्छा लगता। तो तान्या कहती है तो कहती है पार्टनर्स बोल दो ना, क्या दिक्कत है यार, कपल पार्टनर कुछ भी बोल दो। तो तान्या कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम ना मेरा दिमाग डिस्टर्ब मत करो, और डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी मत करो, डिस्टर्ब तो तुमने खैर कर ही रखा है। तो तुम मुझे जल्दी से अपना फ़ोन दिखा दो नौटंकी ख़त्म करके। तो फिर इशिका कहती है यार फ़ोन का क्या करना है, मैंने बोला ना पर्सनल चीज़ें ऐसे नहीं देखी जाती। तो तान्या बोलती है मैंने अभी कहा ना पार्टनर्स के बीच में कुछ पर्सनल नहीं होता, आई एम योर वाइफ यार, एंड आई हैव राइट, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानने का अधिकार है, मुझे तुम्हारे पासवर्ड्स, तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो जब इशिका ये सुनती है तो वो तो और घबरा जाती है, कहती कि क्या क्या मतलब
क्या क्या बोला तुमने? तो तान्या कहती है अरे मेरी जान, ये बोल के उसके एकदम करीब जाती है और इशिका तो दीवार से लग के खड़ी होती है सपोर्ट लेके। तो तान्या से जाती है और उसके ऐसे शोल्डर पे अपना एल्बो रखती है और कहती है जानू मेरा बच्चा, मैंने कहा मुझे आपके फ़ोन का हर एक पासवर्ड, हर एक ऐप का पासवर्ड मुझे सब पता होना चाहिए। सब मतलब सब जान, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कोई भी बातें मुझसे नहीं छुपी होनी चाहिए। मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। आपको समझ में आया अब, या किसी और लैंग्वेज में समझाऊं जानू? तो इशिका कहती है कि नहीं आया समझ में बेबी। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप ज़रा यहाँ 2 मिनट वेट करेंगी? तो इशिका बोलती है हाँ बेबी, मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा वेट कर लूँगी। तो 2 मिनट की क्या बात है, आप आराम से जाइए और आराम से आइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा बोलती है। तो तान्या कहती है ठीक है। तो वो रूम से बाहर जाती है नीचे की तरफ और सिक्योरिटी गार्ड से कुछ मांगती है और फिर वहाँ से लेके वो रूम में आती है और डोर को क्लोज कर देती है। तो इश्का कहती है क्या लेके आई हो जानू, मेरा बच्चा? तो जो है तान्या बोलती है हाँ हाँ दिखाती हूँ। तो उसने दोनों हाथों को ना ऐसे पीछे किया हुआ होता है। तो बिल्कुल उसके करीब जाती है और कहती है अब मुझे बताइए आप कि आपका फ़ोन आप मुझे दे रही हैं, अपने सारे पासवर्ड सारे डिटेल्स मुझे बता रही हैं या नहीं? तो इशिका बोलती है कि बेबी बट ये पर्सनल। तो उसने वो कहती है तान्या फिर पर्सनल क्या, समझ में नहीं आ रही एक बार में बात? हाँ। तो इशिका कहती है देखो बेबी, आप कुछ भी मांग लो, जान मांग लो, कुछ भी मांग लो, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें थोड़ा स्पेस तो होना चाहिए ना। हाँ, एकदम इन्वॉल्व होना तो बेकार है ना। तो तान्या कहती है अच्छा, एकदम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए आपको? हाँ, पर्सनल स्पेस। तो इशिका कहती है हाँ ना जान, पर्सनल स्पेस तो होना चाहिए रिश्ते में। तो वो पीछे से ना एक डंडा निकालती है, कहती है मैं दिखाती हूँ तुम्हें पर्सनल स्पेस। तुम्हें पर्सनल स्पेस चाहिए ना, अब तुम रुको। तो इशिका जो उसके हाथ में डंडा देखते है कहती है एक सेकंड तान्या, तान्या सुनो मेरी बात सुनो, देखो देखो कोई पर्सनल स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बेवकूफ़ है जो ये बात कहता है कि रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस होना चाहिए, और पर्सनल जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है ना बेबी। तो कहती है कि नहीं नहीं होती है ना, नैना, उसको तुम स्टॉक करो, उसकी प्रोफाइल चेक कर रही थी ना बैठ के तुम। हाँ। तो इशिका तो एकदम से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, कहती है अरे तान्या तान्या मेरी बात सुनो बाबू, देखो मैं स्टॉक नहीं कर रही थी, वो ना वो सुनो तो, बात तो सुनो तो। तान्या कहती है हाँ वो ना, क्या क्या वो ना, बोलो जल्दी नहीं तो ये डंडा ना कसम से बहुत तेज पड़ेगा तुम पे। तो तान्या इशिका कहती है लेकिन बेबी सुनो तो सही, अरे यार। तो ऐसे बोलती है। तो तान्या कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। तो कहती है फटाफट अपना फ़ोन इधर दो, जल्दी दो मेरे हाथ में फ़ोन दो। तो इशिका बोलती है कि अरे यार बात तो सुनो, फ़ोन देखना है ना मैं दिखा दूंगी, लेकिन मेरी बात तो सुन लो एक बार। तो तान्या उसमें एक डंडा रख के देती है उसके पैरों में। तो इशिका वही कहती है अरे यार लग रही है बाबू, मत मारो, सच में बहुत तेज लग रही है। तो तान्या कहती है कि तुम दे रही हो मुझे या नहीं दे रही हो फ़ोन? तो कहती है बेबी दे दे दे। तो ऐसे कहती है, तब तक उसमें एक और पड़ता है। तो कहती है अरे यार लो 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 फ़ोन लो, तुम लो पहले फ़ोन लो, पहले ये डंडा उठा के उधर फेंको, तो जल्दी फेंको, बहुत तेज़ लग रही है यार, बहुत तेज़ मार रही हो तुम। तो तान्या कहती लाओ फ़ोन दो, एक हाथ फ़ोन दो मुझे और एक हाथ ये डंडा मैं फेंक दूँगी। तो कहती है पक्का? तो कहती है हाँ पक्का। तो फिर इशिका ऐसे मन मार के डरते हुए अपना फ़ोन उसके हाथ में दे देती है और तान्या फिर वो डंडा उठा के साइड में रख देती है। तो कहती है इसे बाहर रख के आती हूँ मैं, इशिका बोलती है। तो तान्या कहती कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ खड़ी हो जाओ चुपचाप, यहाँ खड़ी हो जाओ चुपचाप।
तो वो वहाँ चुपचाप खड़ी हो जाती है और हाय, ऐसा ही होता है यार। एक हमेशा डोमिनेटिंग होता है रिलेशनशिप में, गलत बात है ये। इतना कौन परेशान करता है। खैर, अब जब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो यही हाल इस समय इशिका का है। अब मैडम आपने शादी तो कर ही लिया है, तो अब कर भी क्या सकती हो, झेलो अब। तो फिर तान्या ऐसे आके बेड पे बैठ जाती है, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बिल्कुल कॉर्नर पे, और इशिका जस्ट उसके सामने खड़ी होती है। तान्या कहती है चलो इसका पासवर्ड बताओ जल्दी से। तो कहती है फ़ोन का पासवर्ड तो तुम्हें पता है ना। तो कहती है मैं फ़ोन का नहीं पूछ रही हूँ, मैं इस ऐप का पासवर्ड पूछ रही हूँ। तो वो फिर उसे उस ऐप का पासवर्ड बताती है। तो तान्या पूरी प्रोफाइल उसकी चेक करती है, एक एक मैसेजेस चेक करती है, एक एक पोस्ट चेक करती है, और कहती है कि हाँ इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। और नैना ने तुम्हें रिक्वेस्ट कब भेजी। तो इश्का बोलती है बेबी मुझे नहीं पता कब भेजी, मैंने तो अभी बस मोबाइल निकाल कर गेम खेलने के लिए मोबाइल निकाला था, तो मेरी नज़र नोटिफिकेशन पे पड़ी, तो मेरे को पता चला उसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है। तो तान्या कहती तुमने एक्सेप्ट तो नहीं की है वैसे अभी, और ये एक्सेप्ट हो भी नहीं जानी चाहिए मेरा बच्चा। अगर ये हो गया ना तो तुम्हारा खा जाऊंगी कच्चा। तो इश्का ऐसे कहती क्या क्या बोल क्या रही हो। तो तान्या कहती वही जो तुम सुन रही हो, ठीक है। तो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो ऐसे गैलरी ओपन करती है, तो गैलरी में भी पासवर्ड होता है। तो ऐसे बड़ी अजीब सी निगाहों से देखती है इशिका को। कहती है एक बात बताओ इशिका। तो कहती है हाँ बाबू। कहती है गैलरी में कौन पासवर्ड लगा के रखता है, ज़रा ये बताना मुझे। तो इशिका कहती है वो तो बस वो ना क्या है ना, वो घर में हम लोगों की पिक्स है ना, बहुत सारी वैसी पिक्स हैं। तो जब हम क्लोज होते थे वो वाले पिक्स, तो बाबू बस इसलिए लगा रखे है। तो तान्या कहती है अच्छा तो तुम हकला क्यों रही हो, अगर तुम इतना ही सच बोल रही हो तो हकला क्यों रही हो मेरी जान, हकलाना तो नहीं चाहिए ना बाबू। तो इश्का बोलती है नहीं मैं कहाँ हकला रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ ना बस कि वो हमारी जो है वो जो है वो पर्सनल फोटोज थी ना, तो मॉम भाई पापा वगैरह ना देख लें, इसलिए बस पासवर्ड लगा रखा है। तो कहती है अच्छा ये भी बात है। तो इश्का कहती है हाँ हाँ बस यही बात है। तो तन्ने कहती है अच्छा ठीक है तो इसको ज़रा ओपन करो। लाओ इसका पासवर्ड भी बताओ जान। तो इश्का कहती है बेबी नींद आ रही है, मेरे को मेडिसिन भी लेनी है ना, आप मुझे मेडिसिन दे दो। तो तान्या कहती है बेबी आप मेडिसिन खा चुके हो, मैं आपको दे चुकी हूँ, सर में दर्द हो रहा है आपके। हाँ। तो इश्का कहती है हाँ ना जान बहुत तेज़ हो रहा है। तो तान्या कहती है हाँ अभी और तेज़ होगा बाबू, सर में क्या, अभी तो तुम्हारी बॉडी में भी दर्द होगा, तुम्हारे दिल में भी दर्द होगा, अभी देखो तुम्हें कहाँ कहाँ दर्द होता है। हाँ। तो इश्का बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहती है हाँ अभी मतलब पता चलेगा आपको, ज़रा इसको ओपन करो फटाफट, जल्दी से ओपन करो। तो इशिका बहुत घबरा रही होती है, कहती है जान जान मेरी बात सुनो ना, इसमें सच में पर्सनल फोटोज क्या देखनी है बेबी, वो तो हमारी है ना जो हमने साथ में क्लिक करवाई है, तो उसको क्या देखना है, वो तो हम दोबारा से मोमेंट क्रिएट भी तो कर सकते हैं ना। आओ चलो वो वाला मोमेंट क्रिएट करें हम। तो ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है। तो तान्या कहती है वहीं रुक जाओ, एकदम वहीं रुक जाओ। तो इशिका मान नहीं रही होती है, वो एकदम आगे बढ़ी चली आ रही होती है। तो तान्या उसे ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती, कहती है कहाँ ना वहाँ खड़ी हो जाओ, समझ में नहीं आती, एक बार प्यार की बात तो मैं समझ में नहीं आती है ना तुम्हें, तो रुको मैं भी बताती हूँ। तो उठती है और वहाँ से डंडा लेके आती है। तो तान्या कहती इश्का कहती है नहीं 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 मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लूँगी यहाँ से, पक्का प्रॉमिस। तो वो ऐसा खड़ी हो जाती है और तान्या फिर से बैठ जाती है और डंडे को वहीं पास में रख लेती है अपने। कहती है चलो इसका पासवर्ड बताओ गैलरी का, फटाफट बताओ, नाटकबाजी नहीं चाहिए मुझे, जल्दी से बताओ। तो फिर इशिका डरते डरते
वो वहाँ से पासवर्ड बताती है। तो तान्या जो है वो गैलरी ओपन करती है और वहाँ पिक्स वगैरह देखने लगती है। उसके पूरे फ़ोन की पिक्स देखती है। उस समय उसके फ़ोन में करीबन 6,500 पिक्स होती हैं इशिका की, और वो बैठ के एक एक पिक्स देख रही होती है। तो काफ़ी रात हो जाती है ये सब करते करते। तो इशिका बोलती है, बेबी मेरे को ना अब नींद आ रही है, सो जाएं थोड़ी देर प्लीज़। तो तन्ने कहती है, जान बस थोड़ी देर और, हमें कहीं जाना तो है नहीं सुबह, हम तो यहीं है ना, कॉलेज वॉलेज तो है नहीं, हम तो घूमने आए हैं, तो हम आराम से कल पूरे दिन सोएंगे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। ओके जानू? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बट अभी आप आराम से यहाँ खड़ी रहिए, ओके, और नो एक्सक्यूज, समझ में आ गया? तो इश्का कहती, हाँ जान पक्का, मैं यहीं खड़ी हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं। तो वो फिर तान्या एक एक करके सारे पिक्स देखने लगती है। तो उसको फ़ोन में ऐसा कुछ सस्पिशियस नज़र नहीं आता। तो कहती है, तुम गैलरी खुलवाने में इतना क्यों डर रही थी? हाँ, जो तुम इतनी देर से आनाकानी कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी बस। हाँ, तो इश्का ऐसे सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है, हाँ ना, मैं सिर्फ परेशान कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि जो है वो तुम ऐसे वो तो ऐसे करने लगती है। तो इशिका को फिर से मतलब तान्या को उस पर फिर से डाउट होता है। कहती है, कुछ तो बात है जो ये छुपा रही है, लेकिन बात क्या है बस ये पता करना है। तो ऐसे देखती है और फिर से सारे फोल्डर्स चेक करती है। एक एक फ़ोल्डर के अंदर जा जा के वो फ़ोल्डर चेक करती है। तो उसमें उसको एक जगह पे एक फ़ाइल मिलती है, हाइड फाइल्स, हाइड पिक्स उस पे लिखा होता है, हिडन पिक्स, सॉरी, हिडन पिक्स। तो वो ऐसे लिखा हुआ होता है। तो जब उसकी नज़र उस पे पड़ती है तो इशिका ऐसे एकदम से उसके हाथ से फ़ोन खींच लेती है। तो तान्या कहती है, फ़ोन इधर दो। तो इशिका कहती है, बेबी कुछ भी नहीं है, अब बहुत हो चुका है तान्या, अब छोड़ दो, अब मुझे सोना है, मेरे सर में हो रहा है दर्द, और अब यहाँ पे बात कर दो, ख़त्म, बहुत हो चुका यार, इतना नहीं होता, बस हो गया ना, अब रख दो, मैं बोल रही हूँ ना। तो तान्या कहती है, फ़ोन इधर दे रही हो या नहीं दे रही हो? तो इशिका कहती है, बेबी बात तो सुनो ना लेकिन। तो कहती है, मैंने कहा ना फ़ोन इधर दो, समझ में नहीं आती एक बार में तुम्हें बात, जल्दी फ़ोन दो मुझे। तो फिर इशिका जब उसे इतने गुस्से में देखती है तो वो फ़ोन फिर उसको दे देती है। कहती है, लो। तो तान्या उसके हाथ से फ़ोन लेती है और फिर इशिका की तरफ देखती है। कहती है, क्या छुपाया है, अपने मुंह से बता दो। तो कहती है, अब क्या फ़ायदा मुंह से बता के, देख लो तुम, फ़ोन तो तुम्हारे हाथ में ही है। तो तान्या कहती है, बेटा अगर इसमें कुछ भी ऐसा वैसा निकला ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये याद रखना, मैं तुम्हें इतना बता दे रही हूँ अभी के अभी, अगर मुझे इसमें कुछ भी उठपटांग मिल गया ना, पिछली बार तो मैंने गलती की थी तुम्हें छोड़ने की, इस बार छोड़ने की तो गलती नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें उस हद तक टॉर्चर करूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, ये याद रखना। तो इशिका तो एकदम कांप जाती है अंदर तक, उसके हाथ पैर एकदम मतलब शिवर कर रहे होते हैं। ऐसा क्या होता है इशिका के फ़ोन में, क्या वो देख छुपा रही होती है तान्या से? तो तान्या वो हिडन फाइल्स ओपन करती है, और जब वो ओपन करती है और जब उसमें उसके पिक्स को देखती है तो तान्या के तो मतलब उसके पास कोई वर्ड ही नहीं होते बोलने को, वो एकदम शॉक्ड होती है। और वो ऐसे इशिका की तरफ देखती है, कहती है, ये क्या किया है तुमने, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको, ये बताओ। तो इशिका एकदम चुपचाप खड़ी होती है, वो कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो तान्या कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ इशिका, मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है, तुमने सारा ट्रिप बर्बाद करने का ठान रखा है, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे लाइफ में, और मुझे पता भी नहीं है, और ये सब हुआ कब है, मैं कहाँ थी उस टाइम पे?
मुझे जल्दी से बता दो, मैं बता रही हूँ, नहीं तो ना आज मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगी, ये याद रखना। तो इशिका कहती है कि बेबी वो ना बस वो। तो तान्या कहती है साफ साफ बताओ मुझे, ये पिक्स कब की हैं और कब किया तुमने ये सब। तो दोस्तों वो पिक्स होती हैं ड्रिंक्स की, नशे की, जो अल्कोहल वो इशिका ले रही होती है तान्या से छुप छुप के अपने दोस्तों के साथ। अरे इशिका ऐसे कौन करता है बेबी, अगर कुछ ऐसा करना भी है तो वो पिक्स उठा के हिडन फाइल्स में थोड़ी रखी जाती हैं, वो भी जब तुम्हारे पास ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हारी हर एक चीज़ पे नज़र रखती हो। यार क्या किया यार तुमने। तो फिर जो है तान्या एक एक पिक्स दिखाती है उसे, कहती है ये कब की पिक्स हैं बेबी, ज़रा मुझे आप खुल के बताएंगी। हाँ तुम इतनी ड्रिंक्स कब से करने लगी, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी, तो फिर इतनी सारी ड्रिंक्स कैसे, मुझे इसका जवाब चाहिए अभी के अभी। तो तान्या इश्का एकदम चुप हो जाती है, कहती है नहीं बेबी वो बस वो ना वो बस वो ऐसे करने लगती है, वो सही से जवाब ही नहीं दे रही होती। तो तान्या को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से पड़ा हुआ डंडा उठा लेती है, कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, या तो तुम जवाब दोगी और या आज देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा, तान्या कैसे सच बुलवाएगी, इशिका ने ये क्या कांड किया है, अब इनके रिश्ते पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।